तो आज हम जा रहे हैं राजस्थान में स्थित अलवर के पास भानगढ़ किले की यात्रा करने। भानगढ़ का किला जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है और यह किला काफ़ी रहस्यमय है। तो आज हम इस किले के रहस्य को पता लगाने के लिए जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं वहाँ पे सब कैसा है। तो अब हम पहुँच चुके हैं भानगढ़ के किले में और यह यहाँ का मुख्य द्वार है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में पर्यटक आए हैं। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आपकी होस्ट उर्विका सारस्वत और आज हम आ चुके हैं अलवर के भानगढ़ किले में। तो भानगढ़ किले का नाम तो आपने सुना ही होगा और अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको बता देती हूँ इसके बारे में कुछ। भानगढ़ का किला इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है। कहा जाता है कि यहाँ पे एक राजकुमारी और एक तांत्रिक की आत्मा आज तक भटकती है। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है। तो देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है। तो कहा जाता है कि पिछले ज़माने के घरों में वेंटिलेशन के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की जाती थी। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे सामने एक इतनी बड़ी खिड़की है जिसके पीछे पूरी पहाड़ है। तो मेरे हिसाब से इसको वेंटिलेशन के लिए यूज़ किया जाता होगा, जिससे कि हवा आर पार हो सके और गर्मियों के मौसम में गर्मी ना लगे, क्योंकि राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। भानगढ़ में जाने से पहले हम भानगढ़ के इतिहास के बारे में कुछ जान लेते हैं। कहते हैं इस किले में राजकुमारी रत्नावती रहती थी, जिसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक की जाती थी। किले के पास एक सिन्हाई नाम का तांत्रिक रहता था, जो राजकुमारी की सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो चुका था और वो उसको किसी भी कीमत पर राजकुमारी को पाना चाहता था। एक बार राजकुमारी अपने दोस्तों के साथ बाजार में इत्र खरीदने के लिए निकली। उस तांत्रिक ने देखा और इत्र में काला जादू की मदद से ऐसा कुछ मिलाया जिससे राजकुमारी उनके बस में हो जाती। किसी नगरवासी को इसकी भनक लग गई और उसने राजकुमारी को जाके सब कुछ बता दिया। उनकी बातें सुनकर राजकुमारी ने वो इत्र की बोतल बाहर फेंक दी और वो चट्टान भी जा गिरी। काले जादू के कारण वो चट्टान तांत्रिक के ऊपर जा गिरी। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उसने पूरे भानगढ़ को एक श्राप दिया कि अब भानगढ़ अब कभी सुखी नहीं रह पाएगा। यहाँ जो भी निवास करेगा सब मारे जाएंगे। उसी के कुछ दिनों बाद मुग़ल योद्धाओं ने भानगढ़ पर हमला कर दिया, जिसमें कुल 10,000 लोग मर चुके थे, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। राजकुमारी को उनके कमरे में घुस के मार दिया गया था। कहानियों के माने तो आज भी उन लोगों की आत्माएं यहाँ भटकती है और जो भी इंसान सूरज के ढलने के बाद यहाँ गया है वो कभी वापस नहीं लौटा। तो अब हम धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ चुके हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ का मौसम काफ़ी साफ़ है। थोड़ी थोड़ी धूप है यहाँ, लेकिन इतनी गर्मी नहीं है। और हमें यहाँ रास्ते में एक खंडर मिला है जिसे कहा जा सकता है कि ये पुराने ज़माने का घर था। तो आइए हम आपको इसके अंदर ले चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये वही जगह है जहाँ पे प्रजा रहा करती थी, जो कि अब पूरी तरीके से खंडर में बदल चुका है। तो यह कहने में कोई बुराई नहीं होगी कि यहाँ पे रात में आना काफ़ी मुश्किल है। कहा जाता है कि यह कुआं राजा ने अपनी प्रजा के लिए बनवाया था ताकि उन्हें पानी की कभी कमी ना हो। तो अब हम चौक बाज़ार से होते हुए किले की ओर बढ़ रहे हैं और ये चौक बाज़ार वही है जहाँ पे रोज़मर्रा का सारा सामान बहुत आसानी से मिल जाया करता था। और यह है किले में अंदर जाने का मुख्य द्वार। तो आइए अंदर चलते हैं। हम आ चुके हैं गोपीनाथ मंदिर में और इसके बिल्कुल सामने जो है ये राजपुरोहित की हवेली है, जहाँ पे सारे राजपुरोहित रहा करते थे और वो मंदिर में पूजा करा करते थे। तो हम गोपीनाथ मंदिर के अंदर आ चुके हैं और आइए हम अंदर का आर्किटेक्चर देखते हैं कि अंदर किस तरीके से इसको बनाया गया है। तो आप ऊपर देख सकते हैं कि कितना मॉडर्न आर्किटेक्चर यूज़ किया गया है। ये तो ये अंकल हो गया।
साइड चले और यहाँ से आगे तो हम हैं फ़िलहाल ये पीपल के पेड़ के नीचे, और कहा जाता है कि ये 1719 में इसको लगाया गया था, जो कि ऑलरेडी इतना पुराना है। और आप देख सकते हैं कि इसकी जड़ें तक हमें दिखाई दे रही हैं। अब हम आ चुके हैं उस जगह जहाँ पर साधु जी जो थे वो बैठकर तपस्या किया करते थे, और ये वही जगह है जहाँ पे साधु जी और राजा के बीच लड़ाई की शुरुआत हुई थी। कहा जाता है कि साधु ने जब ये पूरा किला जो है वहाँ पीछे जब बन रहा था, तो साधु जी ने राजा से शर्त रखी थी कि जब भी तुम किला बनवाओ तो उसको इस प्रकार बनाना कि उस पर उसकी छाया हमारे मंदिर पे ना आए और मंदिर उससे ढक ना जाए, सूरज की किरणें पड़नी रहनी चाहिए। लेकिन राजा ने जानबूझकर उसको 5 या 7 मंजिले का बना दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे धूप नहीं आती थी चुके थे। और उन्होंने राजा को श्राप दिया कि यहाँ पे कभी बसावट नहीं हो पाएगी, और जैसे आज मैं यहाँ जा रहा हूँ, जैसे आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ, वैसे एक दिन तुम भी यहाँ से इसी तरीके से जाओगे। और यही कहानी को सच्ची बताया जाता है, और कहा जाता है कि एक यही थी जिसकी वजह से लड़ाई शुरू हुई और धीरे धीरे ये महल खंडित होने लगा। तो काफ़ी नेगेटिव इमेज बना देता है। तो आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैडम जी, ये कुछ हॉन्टेड नहीं है, लेकिन देखने की चीज़ है। यहाँ पे आने के बाद में बहुत अच्छा, मतलब दिल को सुकून मिलता है कि जो पुरानी चीज़ें अपन देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर। तो आपने क्या सुना था इस जगह के बारे में? यही सुना था कि यहाँ पे काफ़ी लोग बताते हैं कि रात को 6 बजे के बाद यहाँ पे ये बंद कर दिया जाता है, कि यहाँ पे भूत प्रेतों का ऐसा कुछ साया वगैरह रहता है, पर ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ के लोगों से हमने बात की तो कुछ देखने योग्य चीज़ें हैं काफ़ी पुरानी। यहाँ पे जो शॉपिंग वगैरह करते थे लोग, उनकी दुकानें वगैरह जो अभी भी कटी हुई है जैसे थी वहाँ पे, अभी भी एंड टाइम पे वो मौजूद है। तो वहाँ पे देख के ये चीज़ अच्छी लगी। जो व्यापारी वगैरह आते थे वो काफ़ी ऊपर के रहते थे, उनके लिए जो अलग से महल वगैरह बनाए गए हैं, उनके रहने का, उस टाइम में उनके रहने का, ठहरने का बड़ा अच्छा प्रबंध था। यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्लेस लगा। ओके, सो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनूप कुमार है, मैं फतेहाबाद हरियाणा से। सर आप बताइए, आपने क्या सुना था इस जगह के बारे में? इस जगह के बारे में जो सुना था वो बिल्कुल भी नहीं है। भूतों का घर ऐसा फलाना कुछ नहीं है, बिल्कुल शांति प्रिय जगह है ये, और बहुत बढ़िया, मतलब खुश हुए हैं हम लोग यहाँ के। इतनी दूर से आए हैं बांदी कुई की साइड से, तो हम बिल्कुल खुश हैं यहाँ ये चीज़ें देख के सारी। तो ये थे यहाँ घूमने आए कुछ टूरिस्ट जो बिल्कुल भी डरे हुए नहीं हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक फॉल्स रूमर है कि यहाँ भूत है या जो भी है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल। तो अब हम आ चुके हैं रानी के महल में। रानी का महल वही है जिसकी कहानी काफ़ी प्रसिद्ध है, और ये है मुख्य द्वार महल के अंदर जाने के लिए। तो आइए अंदर चलते हैं। और ये पीछे महल है, ये महज 2 मंजिला महल है। कहा जाता है कि पहले 7 मंजिला महल हुआ करता था, पर अभी ये 2 मंजिला ही है। सबसे पहले हमें एक गुफ़ा नज़र आई है, तो चलिए अंदर देख के चलते हैं कि इसमें क्या है। ऊपर लटक रहे हैं ऊपर, ठीक है। तो अब हम हैं रानी के किले के अंदर, और यहाँ पे हमें एक और दरवाज़ा दिखा है, तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। आइए। तो ये भी एक गुफ़ा ही नज़र आ रही है, देखते हैं इस गुफ़ा के अंदर क्या है। और आप सुन भी सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से चमगादड़ों की आवाज़ आ रही है। काफ़ी बड़ी मात्रा में चमगादड़ जमा हुए हैं यहाँ पे शायद। अब हम हैं इस किले के टॉप फ्लोर पे, और ये हमारा फाइनल व्यू है। एक बार आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है। बिल्कुल पहाड़ी है, चारों तरफ पहाड़ी और हरियाली से भरा हुआ ये पूरा व्यू है। तो अब हम बढ़ रहे हैं सोमेश्वर मंदिर की तरफ, जो भानगढ़ के किले के अंदर जाते समय रास्ते में आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड है,
अब हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर और आप देख सकते हैं कि इसको कितनी सुंदरता से बनाया गया है, कितना मॉडर्न आर्किटेक्चर यूज़ किया गया है। यहाँ पे एक शिव जी की स्थापना भी की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दीवारों पर कितनी सुंदरता से कार्विंग की गई है। आप ये सोचिए कि अगर ये आज इतना खूबसूरत लग रहा है तो ये पिछले बीते हुए समय में कितना सुंदर लगा करता होगा। और यहाँ पर वानर भी मौजूद है जो कि इस जगह को और ज़्यादा दिलचस्प बनाता है। और अब हम किला देख चुके हैं जैसे कि, तो हम यहाँ से वापस लौट रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ का नज़ारा अब भी कितना सुंदर है। तो मेरा नाम अखिल टोंगिया। आज हम न्यूज़ इंडिया 64 की तरफ से तो हम कुछ लोगों से कुछ यहाँ के बारे में जानना चाह रहे हैं। भैया आपका नाम? गौरव शर्मा नाम है मेरा। अच्छा, तो भैया आपको इस हॉन्टेड प्लेस पे आपने घूम के आया, कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। अच्छा, क्या देखा आपने यहाँ पर? यहाँ पर कुछ पहाड़ी वगैरह हैं, कुछ महल वगैरह भी थे। अच्छा, तो ऐसा क्या मतलब लगा आपको रहस्य यहाँ का, आप इतना दूर से आई घूमने यहाँ पर? यहाँ का रहस्य सुना हुआ था कि ये हॉन्टेड प्लेस है, लेकिन मुझे ऐसा यहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिला कि कुछ हॉन्टेड प्लेस है ये। अच्छा, ठीक है जी। आपका नाम? कृष्णा शर्मा। कहाँ से हैं आप? बाड़ी धौलपुर। अच्छा, तो आपको कैसा लगा यहाँ घूमकर? बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर हम पहली बार आए थे यहाँ पे घूमने के लिए। अच्छा, तो यहाँ क्या रहस्य देखा आपने, क्या हॉन्टेड? सर ऐसा कुछ नहीं है, इसमें डराने लायक तो कोई वो नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू। हमारे यहाँ विशेष संवाददाता के आज इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं। तो सर आपका नाम? शर्मा। कहाँ से सर आप? अलीगढ़ उत्तर प्रदेश यूपी। तो सर आप भानगढ़ क्या पहली बार आए हैं? पहली बार आए। तो आप पूरा घूम चुके हैं? अभी नहीं, अभी तो बस स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर आपने ऐसा क्या सुना तो इतना दूर से आप यहाँ घूमने आए हैं? हंटिंग कोई प्लेस है। तो आप मतलब ऐसा क्या सुना कि आप इतना दूर से स्पेशली यहाँ एक दिन बिगाड़ कर पूरा आए यहाँ पे? बोले यहाँ पे कोई घोस्ट टाइप का कुछ होता है, ऐसे करके कुछ सुना था। चलो बढ़िया, आप देख के आइए। हाँ जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम प्रिया। अच्छा, आप कहाँ से हैं? सेम अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। अच्छा, तो आप इतना दूर से घूमने आए तो ऐसा क्या सुना आपने यहाँ के बारे में? यही कि यहाँ पे कोई राजकुमारी रहती थी, एक तांत्रिक था, कुछ ऐसी स्टोरी सुनी है हमने। तो हम वही देखने आए हैं कि क्या होता है। अपने आप गेट खुलते हैं, बंद हो जाते हैं, ऐसा यहाँ से जो भी जाता है वो कहता है कि ऐसा फील होता है कि यहाँ पे कोई है। तो हमको भी लाइक आप भी वो गेट खुलते हुए देखना आए हैं? हम देखना चाहते हैं कि कुछ ऐसा होता है, ये रियलिटी है या सब ऐसे ही बोल देते हैं। अच्छा, तो पर वो तो ऐसा सुना है कि वो तो रात में होता है, अभी दिन में नहीं तो... कुछ ये भी बोलते हैं ना, जाते हैं यहाँ से तो कुछ ऐसा होता है कि किसी सबको लगता है कि कुछ हुआ। तो हम भी ऐसा देखना चाहते हैं। तो आप कि पहली क्या बार होता आए है। हैं यहाँ पर? हाँ जी, हम पहली बार। चलो बढ़िया है, ठीक है, थैंक यू जी। थैंक यू। मैम आप क्या, आप कहाँ से मैडम? तो आप भी मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे भूत वगैरह चीज़ देखने आए हैं तो अभी आप जा रहे हैं घूम कर आ गए? हाँ, जा रहे हैं। थैंक यू जी।